टीम इंडिया ने आज साबित किया कि भाई आप हमें बैटिंग दें एक दफा और उसके बाद तमाशा देखें, और बल्कि दुनिया तमाशा देखती है। आज वेस्ट इंडीज का जो फर्स्ट डे के अंदर टीम इंडिया ने हाल किया, जायसवाल जो है 150 प्लस, और उसके बाद सही सुदर्शन की बात करें जिस तरह उसने साथ दिया 87 रन वो भी करके आउट हो गया। टीम इंडिया ने मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे ये बताइएगा जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस रही, टीम इंडिया ने पहले ही दिन के अंदर ये साबित कर दिया, ये बता दिया कि भाई जीत तो हमारी है, आपने आना है ग्राउंड के अंदर, आओ खेलो और उसके बाद चले जाओ घर पे। देखिए, जीत तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जीत आज ही डिक्लेयर कर दी है इंडिया ने कि हम आपको अभी हमारे सिर्फ 3 बैट्समैन खेल कर गए और हमने आपकी दुर्गत बनाकर रख दिया। तो सोचे कल अगर हमने दोबारा से बारी लेने की ट्राई किया तो हम आपको 700-800 से नीचे आउट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और आप हमें आउट कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, आप इंडियन टीम को आउट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम लोग वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस की बात करें, वेस्ट इंडीज चाह ही नहीं रहा कि वो खेले। वो कह रहे हैं कि बस यार ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करो, इंडिया जीत गया, हम वाइट वॉश हो चुके हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम और एग्जैक्टली अब हम और बुरे सपने नहीं देख सकते हैं, और सपने देखने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों की, आप लोग जीतोगे। और यहाँ पर आपने जायसवाल की बात की है, 160 करना कोई आम बात नहीं है। और अगर नॉट आउट है, मुझे लग रहा है कल के दिन में ये कह रहे हैं कि इस बार मैं 300 मार के जाऊं। मुझे हौसला हो कि मैंने अपनी सारी जो खामियां थी ना पिछले, गौतम गंभीर बैठा, कोई पता नहीं वो कह दे कि ठीक है करो बच्चे, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, कोई मसला मसाइल नहीं, तुम जितना करना चाहोगे ना तुम करो। तुम्हें फुल आजादी है इस चीज को लेकर। आपने सही सुदर्शन की बात की है, उसकी भी अच्छी इनिंग, के राहुल की 38 हम लोगों को नजर आया। यहाँ पर शुभमन गिल की आप बात कर ले तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग कल क्या हाल करेगी वो हम नहीं जानते कि कल बारी आएगी भी वेस्ट इंडीज की नहीं आएगी, ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे बैट्समैन बाकी पड़े हुए हैं। और जहाँ पर आप मर मर के आउट कर रहे हो, आपको चाहिए था कि अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप लेकर आते। आप इंडिया के होम ग्राउंड में जा रहे हो, कोई मजाक थोड़ी ना है, लेकिन आपने इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया और आप अभी भी सीरियस ले नहीं रहे हो। वैसे भी सीरियस लेने की जरूरत क्या है, आपको लर्न मिल रहा है, दैट्स इनफ। टीम इंडिया ने आज फिर साबित कर दिया कि भाई हमें बैटिंग दो, उसके बाद तमाशा देखो। जिस तरह से आप देखे जो ओपनर जायसवाल अभी तक खड़ा हुआ है, 150 प्लस चला गया। उसके बाद ध्रुव जुरेल की बात करें, मतलब उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 87 रन। और टीम इंडिया ने डे 1 के अंदर ही साबित कर दिया कि जीत के ऊपर मोहर तो पक्की है, अब तुम आओ बैटिंग के अंदर तो फिर तमाशा दिखाते हैं। आपने बात बहुत अच्छी की कि तमाशा दें तो बैटिंग दे दो। आप देखो कि लाइक ये एक मेरे ख्याल स्लोगन जो है वायरल होना चाहिए, बैटिंग दे तमाशा दे। ठीक है, लाइक आप देखें कि जायसवाल जो इतने अरसे से बैट से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उसने आज आके नॉक खेला। उसे कहा कि बस सब कुछ पीछे हट, जो आज चलेगा तो जायसवाल चलेगा। लाइक अनबिलीवेबल बैटिंग। लाइक उसने स्टार्टिंग में बहुत स्लो रहा, लेकिन उसने जैसे अपना 1.5 शतक पूरा किया, 150 पूरा किया। लाइक 19 चौकों के साथ उन्हें 150 कंप्लीट करा। और के राहुल जो कि बैक टू बैक परफॉर्म करता आ रहा है, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। मैं उसने आगे आज कहा कि भाई जायसवाल साहब, ये आपके कंधों में जिम्मेदारी है, आज मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, आज निराश नहीं किया। आज परफॉर्म करोगे तो यंगस्टर ही करोगे। आप देखेंगे तो जायसवाल ने 150 प्लस स्कोर, नॉट आउट इन पवेलियन दोबारा वापस। उसके बाद आप सही सुदर्शन की बात करें, जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इंग्लैंड टूर के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, उसका वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज के पहले मैच के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसने आज परफॉर्म किया। हाँ, मुझे एक दुख है कि उसकी 100 पूरा नहीं हुआ, 87 पे आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट जाएगा वो ओरिकन को, उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल डाला था। के राहुल का बॉल भी बहुत अच्छा डाला, और साथ ही साथ जो सुदर्शन आउट हुआ जिस बॉल में, वही बॉल बहुत अच्छा डाला था। लेकिन आप आज का दिन जायसवाल के नाम, लाइक उसने कहने में मजबूर किया कि जैसे उसने परफॉर्मेंस कर दी, आज का दिन जायसवाल के नाम हो गया। आज यहाँ पे अगर बात करें जायसवाल की, बाइक मतलब 170 के नियर अबाउट उस बंदे ने स्कोर कर दिया। और आज तो वो ऐसे चढ़ दौड़ा है, ऐसा चढ़ दौड़ा है कि भाई वो मैं कहता हूँ कि भाई आज तो काली आंधी को खा गया है, बस चौकों से ही खा गया है। छक्कों की नौबत ही नहीं आई। अगर छक्कों की नौबत हो सकता है कि वो आज के दिन वो अपने आप को सेटिंग में लगा रहा था, तो हो सकता है कल के दिन भाई चौके छक्कों की बारिश हो। लेकिन आज भाई बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे जायसवाल की बात करें, सही सुदर्शन वो बंदा जिसको कहा करते हैं कि यार ये मतलब टॉप रनर है, मतलब इसको, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आज उसने भाई परफॉर्म करके दिखा दिया, गुस्सा निकाल दिया। उसने बता दिया का गुस्सा वेस्ट इंडीज पे भाई नहीं आज उसने बताया है कि यार क्या परफॉर्मेंस होती है। 87 रन भाई, मैं कहता हूँ कि उनसे विकेट ही नहीं गिर रही थी। आज वेस्ट इंडीज वाले ये सोच में पड़े हुए थे भाई हुआ क्या हमारे साथ, मतलब ना उनसे बॉलिंग अच्छी हो रही थी, ना उनसे मतलब अगर बैटिंग की बात करें आगे आप देखिएगा ये मतलब मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन में ये मैच खत्म होता हमें नजर आएगा। आपको नहीं लगता कि इंडिया जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, हो सकता है इंडिया 800 की तरफ चला जाए मैच 5वें दिन में, लेकिन इंडिया रिकॉर्ड तोड़े इस दफा? हो सकता है, लेकिन मैं का तो नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है। देखिए इंडिया कुछ भी कर सकता है अगर वो सिर्फ क्योंकि वो सेकंड इनिंग नहीं खेलेंगे, ये तो डेफिनेटली फर्स्ट इनिंग में वो इतना स्कोर कर देंगे, कई रिकॉर्ड बना देंगे, कई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और अगर वो रिकॉर्ड बनाने पे आए तो भाई मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज को तो ऐसे मारेंगे, ऐसा मार के मारेंगे ना कि वो उनको मतलब पानी तक नहीं मिलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं ये कहूंगा। वेस्ट इंडीज के बारे में क्या ख्याल है कि 2 इनिंग
इनिंग्स उनको भी मिलने वाली है, क्या लगता है वो अच्छा खेलेंगे दिल्ली के अंदर या बिल्कुल वो भी 200 के अंदर ही आउट होंगे दोनों? भाई डेफिनेटली वो इतने प्रेशराइज हो चुके होंगे कि इस स्कोर के को देखे, क्योंकि फर्स्ट Okay. मैच में वो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में खुद खेला और बिल्कुल। फर्स्ट इनिंग में जब वो खेले तो वो उस वक्त यानी कि उनके सामने कोई 160 टारगेट पर नहीं आउट था, हो गए थे, बिल्कुल। तब उनके सामने कोई स्कोर का टारगेट नहीं था। अब उनके सामने जब 300 400 स्कोर का एक 500 स्कोर का एक टारगेट होगा, उसको चेस करना उनके लिए एक समझो कि एक वो भी शर्त है कि इंडिया डिक्लेयर करे। दर्द सर बन जाएगा। उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब हमारे साथ होगा क्या। Okay. लेकिन यहाँ पे जारी बात है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है ना वो फिर भी उस पर जो है शफकत का हाथ रखने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपसे कि जायसवाल का 200 देख रहे हैं? डेफिनेटली देख रहे हैं भाई, जिस तरीके से वो खेल रहा है 170 175 के नियर बोर्ड, तो मैंने हाँ, उसको देख बिल्कुल लिया था, सही 170 प्लस स्कोर था उसका, लेकिन ठीक। बहुत अच्छा खेला है। तो Okay. मैं कहता हूँ कि यार 25 स्कोर क्या वो नहीं बना पाएगा, बना लेगा, इजीली बना लेगा। आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने को मिली, यही एक्सपेक्टेड थी वर्सेस इंडिया, या इंडिया ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इंडिया ज्यादा उनके ऊपर चढ़ दौड़ रहा है? नहीं, देयर वाज अ टाइम कि जब हम लोग मैचेस देखते थे, हम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज हमारी फेवरेट टीम है क्योंकि वो बड़े खुले दिल से खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन यहाँ पर भी इतना खुले दिल से खेलेंगे सोचा हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कि आप खुद प्लेट में डाल के फेंक देते थे कि भाई ये आप ठीक है। मैच ले, आप रखें, हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। और Okay. स्पेशली अगर हम लोग जीत की बात करें थे कि पिछले मैच में भी एक इनिंग 140 रन से मैच जीत जाना और टेस्ट जीत जाना, और इस मैच में भी ऐसे ही कुछ होने बिल्कुल वाला सही है। और वो मैच चलो 2.5 दिन में था, मुझे लग रहा है कल के दिन में खत्म हो जाएगा। जाएगा। आप जितना मर्जी ट्राई कर Okay. लो, इंडिया कह रहे कि यार काम निपटाओ, आगे ऑस्ट्रेलिया भी क्या है। आपको एक्सपेक्ट कर रही है इंडिया किस हद तक पहली इनिंग के अंदर लीड देगा और फिर वेस्ट इंडीज कहां तक आपको आउट होता दिखाई देखिए वेस्ट इंडीज पहले में 162 किया, दूसरे में 146 किया उसने, ये तो बस 200 66 पे उनके 5 आउट थे। इस बार आप मजाक कर रहे 200 हो गया? नहीं मजाक नहीं, मजाक वो कर रहे हैं। हैं, आप मजाक नहीं मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बैटिंग दो फिर तमाशा देखो, वो वाकई हो रहा नाइस वन, है। ओके ये लेटेस्ट न्यूज है। ओके वेस्ट इंडीज 200 करेगा। 200 करेगा। ओके क्या लगता है आपको? 200 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? आगे बुमराह को बिठा दो तो वो कर लेंगे 200। Okay. आप सिराज को बिठा दो तो वो 2 कर लेंगे। ठीक है। आप जडेजा को बिठा दे तो वो 2 कर लेंगे। जायसवाल से बॉलिंग करा ले। जायसवाल से बॉलिंग करा लेते हैं। सो इज्जत बचानी है तो बैटर से बॉलिंग करा लो, ठीक वो है। बेटर है। उनकी ना इज्जत कि- छोड़नी है तो। okay. ना कि बॉलर से कहो कि आप प्लीज आके बॉलिंग कर दें। Okay. तो अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज थोड़ा अच्छा अपराइयत से इनको भेजना ठीक चाहिए, है। कोई मिठा दिवाली भी है ऊपर से। हाँ, यहाँ पे आपने भी जायसवाल की बात की, लवाम भी जायसवाल की बात करी, लेकिन मैं ध्रुव जुरैल की बात करूंगा कि देखें एक सीरीज के अंदर नाकाम हुआ, इंडियन मैनेजमेंट ने उसको निकाला नहीं, मतलब उसके ऊपर भरोसा दिखाया, तो आज उसने परफॉर्मेंस भी दी है। ठीक है, मतलब ये नहीं चल रहा कि एक सीरीज में नहीं चलता तो उसके बाद मीडिया के प्रेशर में या सोशल मीडिया के प्रेशर में या फैंस के प्रेशर में मुझे उसको एक बात निकाल ये याद आई है, मुझे एक बात आपकी बात से याद आई है। मैं ध्रुव जुरैल पे बात में आता हूँ। मैं पहले आपको यहाँ पे जायसवाल की एक और बात कहूंगा Okay. कि आज उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 3000 रन भी पूरे हो गए हैं। 7 लाइक सेंचुरी सर। एग्जैक्टली आप बोल रहे अब 23 साल का लड़का है हाँ, और वो क्या क्या कमाल परफॉर्म करके बिल्कुल। दिखा रहा है। आई थिंक 5 दफा उसका 150 प्लस स्कोर है। बिल्कुल आप सही। देखेंगे वो बंदा को नेक्स्ट लेवल बन के निकलेगा। आप देखेंगे हमें ये तो पता है कि शुरू स्टार्ट से इंडिया के घर से बहुत ज्यादा लेजेंड्स निकले हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही। कपिल देव की बात कर लें, सौरव गांगुली की बात कर लें, ठीक है। आप उसके बाद राहुल द्रविड़ की बात कर लें, आप उसके बाद सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, आप उसके बाद विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, अब जायसवाल, शुभमन गिल, सही सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, जडेजा, लाइक एक टीम 11 प्लेयर बिल्कुल और ऐसे ही। 5 से 6 यंग ठीक है, लेजेंड्स। बिल्कुल लाइक ऐसे ही। आप बिलीव नहीं कर सकते तो उनको कौन शिकस्त देगा? मुझे बता दें कि कोई टीम ऐसी हो जो उनको शिकस्त दे सकती हो? ठीक है। नहीं। आपको क्यों लगता है, मतलब हाँ, देखें अब वेस्ट मैं अब आपका पॉइंट ध्रुव जुरैल वाला, हाँ जी, ध्रुव जुरैल पे मैं ओके। आता हूँ। आप देखिए कि ऋषभ पंत की वजह से ध्रुव जुरैल की जगह स्क्वाड में नहीं बनती थी, हाँ, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। ऋषभ पंत जो है वो एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। बिल्कुल, definitely। उसने इंग्लैंड के छक्के छुड़वा दिए, हाँ, बिल्कुल। बेन स्टोक को मजबूर कर दिया उसने, उसकी शोट के ऊपर शौक होने के ऊपर। बिल्कुल, ठीक है, करने डाले थे उन्होंने कि भाई डिक्लेयर कर दो, एग्जैक्टली खत्म आप कर दो। यही पॉइंट है मेरा। अब देखिए कि ऋषभ पंत ने थोड़ा सा लिवरेज दिया, ध्रुव जुरैल की जगह हाँ, बनी, मौका मिला थोड़ा सा। ध्रुव जुरैल की जगह बनी, उसने आते ही 100 स्कोर लगा दिया बोर्ड पे इंडिविजुअल। तो आप ये देखेंगे पॉइंट फिर वही आया था कि उनका एक एक प्लेयर सेंचुरियन है। अभी आप बिल्कुल देखेंगे सही है। 300 स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है और 2 आउट है। ठीक बिल्कुल है, सही डे है। 1 का ये स्टैट है, हाँ, बिल्कुल 2 ऐसे ही। आउट है, 300 स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। और नीचे आने वाले प्लेयर कौन से हैं? आप ध्रुव जुरैल है, नितेश कुमार रेड्डी है, वशिंगटन सुंदर है, सर, 2 तो आउट हैं सिर्फ। रविंद्र जडेजा है, बिल्कुल। ठीक है, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, लेकिन सिराज बारी है। नहीं आएगी, इतनों की बारी नहीं आएगी, इंडिया जल्दी डिक्लेयर करेगा, मुझे लगता है उनको बारी भी देनी। गौतम गंभीर का दिमाग आप नहीं पढ़ सकते। हम लास्ट मैच में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गौतम गंभीर जो है वो कहेगा खेलो अभी। खेल लो अभी, ठीक टाइम है, है। टाइम है, बिल्कुल। मारो, अपने बल्ले सीधे करो। उन्होंने वहां पे कर दिया डिक्लेयर। बिल्कुल ठीक है, अब हम सोचे कि डिक्लेयर होना चाहिए, क्या पता यहाँ पे गौतम गंभीर कहे यार 800 प्लस का जो रिकॉर्ड है ब्रेक करो हाँ, हाँ। और हो जाने और हो हो जाना जाने। है, राउंड है और बहुत कुछ परफॉर्म के अंदर है एग्जैक्टली परफॉर्म, टीम का मोराल हाई है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है, प्लेयर्स लाइक परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चा परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है।